आप कहने लगे जद कैरमा पांडवां दा युद्ध होया, वो सके ताए चाचा दे लड़के सीगे। जद वो सारे युद्ध दे अंदर खत्म होए, पांडवां नूं राज मिलिया। युधिष्ठिर ने सोचा कि यज्ञ करो, सारे पाप लै जाणगे। उस जमाने च जो समेत जग सीगा की करदे सी, घोड़ा छड्ड दिंदे सीगे। अगर तां वो घोड़ा कोई दूसरा राजा पकड़ लैंदा, उहदे नाल युद्ध करदे, हार जांदे तां वो जग नहीं कर सकते सीगे। अगर वो घोड़ा पकड़न वाला शिकस्त खा जांदा तो फिर घोड़ा का सिलसिला इसी तरह जारी रहिंदा सीगा। जद सारा ये सिलसिला पूरा करके यज्ञ किया तो कृष्ण भगवान नूं कहण लगे, सानू किवें पता लगेगा कि यज्ञ संपूर्ण होया है। वो कहंदे तुहाडे अंदर घंटे की आवाज आएगी तो तुहाडा यज्ञ जो है वो संपूर्ण होएगा, आकाश के अंदर घंटा वजेगा। सबने खाना खाधा लेकिन घंटा ना वजया। कृष्ण नूं कहण लगे महाराज घंटा नहीं वजया, जग संपूर्ण नहीं होया। वो कहण लगे नजदीक ही इत्थे साधु बैठा है सुपच, अगर उसनूं तुसीं लियाओ तो घंटा वज सकदा है। हुण दिल दे विच ख्याल आया कि उसनूं पता नहीं होणागा। नौकर भेजिया भी जा उस साधु नूं तूं कह आ जावे, भोजन खा जावे। हुण जे तां मक्खी हुंदी फिर तां गुड़ दे उत्ते भज्जी जांदी, बिना बुलाए उठ जांदा। वो हुण पूरा साधु सीगा, वो चुप रहा ना गया। फिर खुद पांडो एक एक करके पंजे भाई गए। वो कहण लग्या मैं खाना तां खाऊं तुहाडे घरे जे मैनू 100 समेत जग का फल दिओ। हुण पंजे भांडो कहण लगे कि साडा ते एक जग संपूर्ण नहीं होया, असीं तैनूं किस तरह दे सकदे हां। अखीर बैठे सी घरे बड़े अफसोसे। द्रौपदी पुछण लगी की गल है। वो कहण लगे वो साधु तां आउंदा नहीं, 100 समेत जग का फल मंगदा है। द्रौपदी ने सुबह इशनान किया, नंगे पैरी महात्मा के दर्शनां नूं गई। जाके कहण लगी कि महाराज साडे घरे भोजन पाओ। उन्होंने उही शर्त ਉਹਦੇ पेश कर दी कि बेटी तेनू पता ही है मैं 100 ਸਮੇਤ जग का फल मंगदा हाँ, मैनू दे दो, मैं थोड़े घरे भोजन पा लेनी है। द्रौपदी निम्रता दे विच कहण लगी महाराज मैं थोड़े वर्गे महात्मा तो सुनिया है कि अगर पूरे महात्मा के दर्शनां नूं जाइए एक एक कदम के उत्ते 100 असमेत जग का फल मिलता है। मैं जितने कदम चल के आई हैं तुसी एक कदम का फल रख लो, बाकी का तुसी मैनू दे दिओ। जब द्रौपदी का शरधा प्यार देखिया सुप च वाल्मीक ने कन नहीं खुरकिया, चुप करके नाल आ गया। हुण द्रौपदी खाने बनाउण दी बड़ी माहर हुंदी सी। जद किते राज दरबार दे विच मुकाबला हुंदा खाने बनाउण दा तो द्रौपदी हमेशा अव्वल रहिंदी सी, क्योंकि उसनूं रिखियां मुनियां दे वर सन कि तेरा परोसिया होया खाना मुकेगा नहीं जब तक तू खुद नहीं खा लेंगी। तो जब द्रौपदी ने खाना बनाया, कई किस्म के खाने बनाए, सुपच दे अगे रखे, उसने सारे खाने मिक्स कर लिया। हुण दिल दे विच ख्याल आया अगर कोई राजा महाराजा मेरा खाना खांदा तो वह दसदा भी द्रौपदी भी है कुछ। हुण ये नीची जाति का है, इसनूं की पता सीगा खाने का। उन्हें खाना तो खा लिया पर घंटा आकाश ना वजया। कृष्ण भगवान नूं कहण लगे कि घंटा तो वजया नहीं। वो कहण लगे तुसीं महात्मा तो निर्णय कर लो। जब सुपच नूं पुछण लगे महाराज घंटा नहीं आकाश दे विच वजया, साडे अंदर कोई आवाज नहीं आ रही। वो कहण लग्या ये तुसीं द्रौपदी नूं पुछो कि क्यों नहीं वजया, मैं तो खाना खा लिया है। क्योंकि द्रौपदी कहने लगी हाँ ये मेरा कसूर है, मैं अपना कसूर मनदी है। मैं हंकार किया सीगा कि मैं ऐसे खाने बनाउण जाणदी हाँ, इन्हें खाने मिला के क्यों खाधे। कला कला खांदा तो मेरे खाने का स्वाद दसदा। जब उसने गलती मन्नी अपने हंकार नूं छड्डिया तो घंटा आकाश विच वजया। कहण दा भाव पलटू साहब दा यही है, हंकारिया सो मारिया। भगवान दे दरबार विच
ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਆਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने कही है मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी की इस कहानी के अनुसार कौरव और पांडवों में महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों की जीत हुई। सारा राजपाट उनको मिला और पांडवों के जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं एक यज्ञ किया जाए। हमने बहुत पाप किया, बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो हमें यज्ञ करना चाहिए। उस जमाने में अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, जिसमें जो राजा हुआ करता था वो घोड़ा छोड़ा करते थे उस, और कोई भी दूसरा राजा अगर उस घोड़े को पकड़ता था और उनके बीच में फिर लड़ाई होती थी, जो जीत जाता था, अगर घोड़ा छोड़ने वाला जीतता तो यज्ञ करता था, अगर वो हार जाता तो फिर दूसरा जो राजा था वो सिलसिला इसी तरीके से चलता रहता था। पांडवों ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो उनका पूरा वो जो सिलसिला था पूरा हुआ, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यज्ञ सफल हुआ है, पूर्ण हुआ है। कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए, जब आप यज्ञ करोगे और आसमान में एक घंटा बजेगा, आपके अंदर भी घंटे की आवाज़ आएगी, तो एक उसी घंटे की आवाज़ आने के बाद में ही आपका जो यज्ञ है वो संपूर्ण होगा। उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च करके लंगर लगवाए, लोगों को खाना खिलाया, सभी आसपास जितने लोग जानते थे सबको खाना खिलाया। उनके अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ, लेकिन घंटा फिर नहीं बजा। तो उन्होंने कृष्ण जी से फिर पूछा कि महाराज जी, घंटा तो फिर भी नहीं बजा, हमने यज्ञ भी कर लिया। तो उन्होंने कहा करीब में एक साधु रहते हैं सुपच वाल्मीकि, आप उनके पास जाइए और उनको बुला के लाइए, उनको भी खाना खिलाइए। उन्होंने सोचा छोटे मोटे कोई साधु होंगे, संत महात्मा होंगे, तो उन्होंने अपने नौकर को भेज दिया, लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि वो पूर्ण संत थे, पूर्ण महात्मा थे, और वो इस तरीके से फालतू नहीं जाते कहीं भी। बाबा जी ने हमेशा कहा कि जो पूर्ण संत होते हैं उनकी एक गरिमा होती है, उनका एक वो बहुत पहुंची हुई आत्माएं होती हैं, और वो छोटी मोटी जगह पे ऐसे आम पब्लिक की तरह नहीं घूमते, भूखे नंगे नहीं होते। तो वैसे ही कुछ भी नहीं आए, तो उन्होंने फिर नौकर के कहने से नहीं आए, उन्होंने बताया आके कि हमने बोला, लेकिन फिर भी नहीं आए। फिर एक एक करके पांडव गए, लेकिन वो फिर भी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं आ जाऊंगा, खाना खा लूंगा, लेकिन मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अगर आप दोगे तो मैं आपके पास आऊंगा। अब वो तो उनका फल कैसे दे सकते, क्योंकि वो तो उनका एक ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। तो बड़े परेशान हुए। तो द्रौपदी ने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि ये बात है, हम तो एक यज्ञ पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो साधु तो 100 यज्ञ का फल मांग रहे हैं। तो द्रौपदी जी ने कहा कि आप रुकिए, मैं जाती हूँ। उन्होंने स्नान किया, जिस तरीके से बाबा जी ने इस कहानी में बताया। स्नान करके वो नंगे पैरी उस साधु की तरफ गई, उनको जाके विनती की कि प्लीज़ आप चलिए और भोजन धारण करिए, खाना खाइए। तो उन्होंने कहा कि बेटी देखो, शर्त मेरी आपको पता ही है, जो मैंने बताया कि मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, आप मुझे दे दो तो मैं आपके साथ चलता हूँ खाना खाने के लिए। द्रौपदी बहुत समझदार थी और उन्होंने महात्माओं से प्रवचन सुने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने आप जैसे ही किसी महात्मा से सुना है कि अगर हम किसी साधु के दर्शनों के लिए जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, तो एक एक कदम पे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आप महात्मा जी, आप एक मेरे कदम का उस फल का आप फल ले लीजिए और बाकी आप मेरे रहने दीजिए और चलिए यज्ञ करिए। आप उस पच महात्मा के पास कोई जवाब नहीं था, उठ के चल दिए। और द्रौपदी ने घर पे आके, अपने महल में आके अच्छा खाना बनाया, तरह तरह के खाने बनाए, क्योंकि बाबा जी की स्टोरी के अनुसार, जो बाबा जी ने बताया कि उनको ऋषि मुनियों से वर मिले थे कि उनका बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट है और कभी खत्म नहीं होगा जब तक द्रौपदी खुद खाना नहीं खाएगी। उसने बहुत अच्छे खाने पकवान बनाए, लेकिन वो साधु जो स्पुच थे, वो उनको स्वाद के बारे में कुछ ज़्यादा उनको नहीं था, क्योंकि वो बहुत भूख प्यास में रहे और उनको कोई जायके का इतना
मतलब नहीं था, उसने सारे खाने मिक्स कर लिए। ये बात देख के द्रौपदी को बहुत बुरा लगा कि मैंने इतने टेस्टी खाने बनाए, अगर कोई राजा महाराजा इस खाने को खाता तो उसको पता चलता कि द्रौपदी कितना अच्छा खाना बनाती है, लेकिन ये बेचारा गरीब छोटी जाति का, इसको क्या पता कि खाने कितने स्वादिष्ट बनाए थे मैंने। उसके अंदर अहंकार आ गया। उस महात्मा ने खाना खाया लेकिन घंटी फिर नहीं बजी। सब ने फिर पूछा कि क्या बात होगी, अब तो हमने महात्मा को भी खाना खिला दिया। तो कृष्ण जी ने कहा कि आप द्रौपदी से पूछिए कि घंटा क्यों नहीं बजा। उन्होंने द्रौपदी से पूछा तो उसने बताया, हाँ इसमें मेरी गलती है, मुझे अहंकार आ गया था कि मैंने इतने अच्छे खाने बनाए और ये नीच जाति का महात्मा इसको खाने का टेस्ट नहीं मालूम, तो इस अहंकार की वजह से ये घंटा नहीं बजा। तो बाबा जी ने इस स्टोरी में बताया कि किस तरीके से जैसे द्रौपदी ने स्वीकार की अपनी गलती, अपना अहंकार माना, छोड़ा कि मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, उसके तत्काल बाद वो घंटा बजा और उनका यज्ञ संपूर्ण हुआ। बाबा जी की इस कहानी के अनुसार कि जो अहंकार है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए परमार्थ में जाने के लिए। हम अहंकार करके हम कुछ भी अच्छा करते हैं और उसके बाद में हम गर्व करते हैं कि अहंकार करते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने ये सेवा की है, मैंने ये काम किया है। मैं हर बार हम इसको संत मत के अनुसार देखते हैं बाबा जी के इस कहानी को। मैंने हमेशा कहने की कोशिश की है कि कहानियाँ तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन बाबा जी ने उस कहानी के जरिए कुछ ना कुछ संदेश हम लोगों तक पहुँचाने की हमेशा प्रेरणा दी है इन कहानियों के बारे में। और कोई भी कहानी के भीतर उन्होंने संदेश दिया कि हम सत्संगियों में ये कमी है। वो अपने प्यारे बच्चों को कहानियों के जरिए उनकी कमियां बताने के लिए, क्योंकि बाबा जी ने हमेशा कहा कि संत अगर सीधा कहते हैं तो बहुत सारे लोग गुस्सा मान जाते हैं कि मैं गया संतों के दर्शन करने के लिए और बाबा जी ने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरे मुंह पे ऐसी बातें की और वो सुन रहा था। इस तरीके की बातें लेके हम अपना नुकसान कर लेते हैं। तो संत हमेशा हम लोगों की बुराइयां कहानियों में कहते हैं। जैसे बाबा जी ने बहुत बार कहा कि हम में से बहुत सारे प्रेमी हैं कि मैं तो बहुत अच्छा सेवादार हूँ, मुझे इतने साल हो गए सत्संग में जाते हुए, मैं ये सेवा करते हुए मुझे इतने साल हो गए। और भी तरीके से हम अहंकार पैदा करते हैं। अहंकार तो हम में भरा पड़ा, लेकिन हम उसको दिखावे के लिए और मेहनत करते हैं कि हमारा अहंकार दूसरों को भी दिखना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी गलती हम लोगों की। गुरु के दरबार में हम जब भी आते हैं, हम चाहे सेवा करते हैं, चाहे सत्संग के लिए आते हैं, ये शुक्र मनाएं हम कि ये बाबा जी की दया की बदौलत ही हम सब कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम लोगों के बलबूते की बात नहीं, अहंकार नहीं। मैंने हमेशा कहने की कोशिश की है कि हम लोगों की अगर हम कमियां, हम जानते हैं कि हम सब में कितनी कमियां हैं, अगर हर इंसान अपनी कमी देखने जाएगा तो बाबा जी ने हमेशा कहा कि सेवक अपने गुरु के सामने खड़ा होने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु हमारी मुंह पे वडियाई करते हैं, हमें बहुत अच्छा कहते हैं, आप बहुत अच्छे हो। लेकिन उन कमियों को नज़रअंदाज करके हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी सेवा करते हैं, यहाँ आश्रम में आते हैं या घरों पे भी हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं, बाबा जी ने हमेशा कहा कि कुछ लोग संगत में आके दिखावे के लिए भजन करते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर हम भजन करते हैं तो हमारा नित्य नियम होना चाहिए और संगत में आके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हम आज तक अगर किसी ने हम में से ये नकल की है और वडियाई के लिए हमने भजन किया, तो हमें उसको आदत बनाना है और उसको अच्छे रूप में डाल के अपना भजन अभ्यास में इम्प्रूव करना है। कोई भी कमी, हर सत्संगी को पता है कि अहंकार क्या चीज़ है, वो डिफाइन कर सकता है कि अहंकार क्या है, मान वडियाई क्या है, बुराई क्या है। हम सबको उनको छोड़ के अपने गुरु के कहे अनुसार ऊपर उठ के और एक अच्छे सत्संगी अपने गुरु के अच्छे बच्चे बनना है। और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे उनको लगता है कि मैं तो कुछ भी पढ़ लूँगा, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है और मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना वक्त इधर उधर व्यतीत करके जब एग्ज़ाम देने जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि उसने पढ़ाई नहीं की और उसको आता नहीं है, फिर घर आके रोता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। और फिर मैंने हमेशा कहने की कोशिश किया कि बच्चे पेन लेके आते हैं और
बाबा जी के जब यहाँ घर पे आते, आश्रम आते हैं, तब भी फरियादें करते हैं कि बाबा जी से कहना मुझे पास करा दे, अगली बार मैं जरूर पढ़ूंगा। तो बच्चे ये गलती नहीं करेंगे। बाबा जी तो वैसे हम सबसे बहुत प्यार करते, हमेशा हमारी देखभाल करते, और किसी को बिना पढ़े भी बहुत बार बाबा जी ने बहुत लोगों को, मुझ जैसों को पास किया है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, और अच्छे नंबर लेके अपनी तरफ से अगर हम और कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, दिल लगा के पढ़ाई करनी है, और जितनी भी बुराइयां हर सत्संग में, हर संडे बाबा जी हमको बताते हैं, उनको धारण करना है, बाबा जी के अनुसार अपनी जिंदगी डालनी है। और हम बड़ों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि बच्चों के बहाने हर संडे हमें कोई ना कोई गलती का एहसास दिलाते हैं बाबा जी अपनी कहानियों के जरिए। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि ये कमियां ज़्यादातर मुझ में है, मुझे अपने लिए मैं बोलता हूँ और मुझे इसलिए बोलना बहुत आसान है कि ये कमियां मुझ में है, और शायद मेरा कोई भाई बंधु इन कमियों को छोड़े और हम अच्छे सत्संगी बन पाए।